राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते। जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री राधेश्याम रामायण जो अत्यंत सरल और मधुर, कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, सुन सकता है। न सुनने में कठिन, न पढ़ने में कठिन। और क्योंकि जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे वाल्मीकि जी की रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण है, इसको पढ़ सभी सकते हैं, लेकिन समझना थोड़ा सा सभी के बस का नहीं होता है। मेरे जैसे मूर्ख लोगों को तो बिल्कुल, मतलब उसको जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक वो समझ में नहीं आता है। तो ये जो राधेश्याम जी की रामायण है, इसमें इतनी मधुर तर्ज है, बहुत ही साधारण शब्द हैं। तो इसके लिए आज के भाग में जो प्रसंग सुनेंगे वह है भगवान संकट मोचन हनुमान जी पवन तनय के लिए जामवंत ने जब प्रेरित है, क्योंकि लंका में जाने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी उस सभा में बैठे हुए तो थे, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनको सही से ये ज्ञान नहीं था कि मैं जा सकता हूँ। मतलब ज्ञान सब कुछ है, वो बल बुद्धि के दाता हैं, तो लेकिन वो शुद्ध बुद्ध कभी कभी प्रभु नाम का ध्यान करते करते सब भूल जाते हैं। तो जामवंत ने कराया है, और बस उसी से आगे का ये प्रसंग है। हनुमान जी और सीता जी का आज मिलन होगा, अशोक वाटिका में पहुंचेंगे। तो सुनते हैं इस पावन प्रसंग के लिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय जगलाय जगत्हिताय जगन्नाय सुरतीय बुभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। चली बजरंग बली जरा बल्ली कृपा की लगा देना, मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया, मेरे को नाथ मिटा देना। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ, बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ। चित से मेरा दोष भुला देना, मेरे पाप को नाथ मिटा देना। दुर्बल हूँ, दुखी हूँ, दीन हूँ मैं, निज कर्म क्रिया गति क्षीण हूँ मैं, बलवीर तेरे आधीन हूँ मैं। मेरी बिगड़ी हुई को बना देना, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बल दे के मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो, मेरे जीवन को सुखमय कर दो, संजीवन लाके पिला देना, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। करुणानिधि आपका नाम भी है, शरणागत राधे श्याम भी है, इसके अतिरिक्त ये काम भी है, श्री राम से मुझको मिला देना। तो राधे श्याम जी ने ये जो अशोक वाटिका का प्रसंग है रामायण में, उस प्रसंग को शुरू करने ये एक प्रार्थना हनुमान जी के लिए लिखी थी। वो प्रार्थना हम सब की तरफ से भी, जो भी सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी
और हमारी तरफ से भी है निश्चित रूप से ये भाग जो भी पूरा सुनेंगे उनके जीवन में नए नए खुशहाली वाले प्रसंग आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो आगे के जितने भाग हैं, पीछे के जितने भाग हैं, राधे श्याम रामायण के भी भाग सुने। इसके अलावा रामचरितमानस साहित्य पढ़ करके हमने सैकड़ों भाग इसी चैनल पर दिए हैं, तो उसको भी सुन लेना। कल्याण परिवार सहित खुशहाली आएगी, परिवार सहित कल्याण होगा। तो कथा प्रारंभ करते हैं ये अशोक वाटिका की। तो पवन तने में आ गया पवन समान प्रवाह, जामवंत के वचन ने किया उत्साह। ऋक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आपसे आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, उत्साह बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये कहता है कोई मन में। इतने ही में मछली देखी श्यामा बोली दाएं कर को, ये शकुन देख अंजनी लाल गरजे फिर उछले ऊपर को। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया, बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वार भाटा, सैलों से प्रकटी ज्वाला है, कच्छप बराह वह चक्के थे, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पांव वह तले धसकता जाता था, मारुत समान मारुत नंदन यूं आगे बढ़ता जाता था। महाबली तब बली है जब हो बुद्धि निदान, सोच रहे थे देवता ऐसे हैं हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए ये ज्ञात, इस परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात। राह रोक बजरंग की बोली वह ललकार, आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। पवन तनय कहने लगे राह छोड़ दे मात, धीरज धर कर हृदय से सुन ले मेरी बात। आवश्यक सेवा सम्मुख है उसको ही प्रथम करूंगा मैं, अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूंगा मैं। सुरसा बोली बकवास छोड़ मन चीता अभी करूंगी मैं, मुझको ये परम आवश्यक है निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। हनुमत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई सुरसा, तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधातुरता सा। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट, ऐसी ही हट है हे माता, तो मुख में ही मुझको धर ले। पवन तने के वचन सुन सुरसा हुई विशाल, योजन का मुंह किया गरज उठी तत्काल। के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमान, 2 योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। अब तो हो गई होड़ सी कुछ, वे 4 हुई ये 8 हुए, वे 15 तो ये 30 हुए, वे 30 हुई ये 60 हुए। 100 योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने, जब उस सर्पों की जननी ने। उस समय बुद्धि से काम किया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपना उसकी जीवा पर जा पहुंचे, क्षण भर उस जगह बैठ कर बाहर तुरंत ही आ पहुंचे। बोले ले मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता, तेरा ही कहा किया माता। तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता।
अब सुरसावनी, बोली कर मृदुहास, मेरा गुस्सा वह बना, रवि था जिनका ग्रास। उधर सुभाष दे उसने किया बयान, इधर सुमिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। इंद्रादिक मंगल मना नव सून बरसाते थे, श्री पवन देव श्री वायुदेव का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बल धाम सवर्ण गिरसम, दानव दल विपिन दहन थे ये, ज्ञानी गुण निध रघुवीर दूत, कपिबर मारुत नंदन थे ये। सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे, फिर भला इन्हें किसका डर था, ये जगदम्बा के प्यारे थे। जय हो मारुति नंदन। तो सिंगी का राक्षस सागर में माया का खेल दिखाती थी, परछाई पानी पर निहार, उड़ता पक्षी खा जाती थी। छल ये ही किया पवन सुत से, तो बद को ये लाचार हुए, पग प्रहार से संगार उसे, निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। गिरचड़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहां राक्षसों के सहित रहता था 10 बाल। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य, सुंदर चौहट हाट का था, सब राजपाट सब ठाट बाट, सब ठाट विराट ठाट का था। वह स्वर्णदीप वह स्वर्ण देश, सचमुच कुबेर की नगरी था, जिसमें वसुधावर की संपत्ति उन यक्ष राज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था, यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहां बसाया था। अच्छा, ये जो नगरी थी ये कुबेर की नगरी थी। वह स्वर्णदीप वह स्वर्ण देश, सचमुच कुबेर की नगरी थी, जिसमें वसुधावर की संपत्ति उन यक्ष राज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने, रावण जो था वो कुबेर का सौतेला भाई था, तो सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था, यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहां बसाया था। वह शैव विभीषण विष्णु भक्त, घननाद शक्ति कहलाता था, पांडित्य कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था। विज्ञानवादिता इतनी थी, बन गई रूप नास्तिकता का, भोजन विलास मादकता ही था लक्ष्य प्रजा का राजा का। इतना था प्रबल निशाचर दल, भूतल जिससे थर्राता था, प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाता था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुंचे श्री हनुमान, मिली लंकिनी राक्षसी काली निशा समान। सब बाल ब्याल थे खुले हुए, सिंदूरी तिलक बाल पर था, 2 दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खड्ग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सम्मुख आई किटकिटा उठी, मैं तुमको खा ही जाऊंगी, ये कह खांडा खड़खड़ा उठी। बजरंगी कहने लगे, चल हट कौन, रामदूत से विश्व में भिड़ सकता कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा, तुझसी चुड़ैलियां हंता हूँ, ये भी है एक काम मेरा। नव बाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से, जल की तामसी सिंगी का को कर दिया नष्ट क्रोधानन से। थल पर राजसी लंकिनी को अब मार गिराऊंगा, जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तब भक्ति मात को पाऊंगा। ये कह हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक, गिरी भूम व भूम पर जागा पूर्व विवेक। बोली ब्रह्मा ने रावण को, जब लंकाधीश बनाया था, लंकिनी रूप मुझ लंका को, तब ये भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर जिससे पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय, निश्चर सब मारे जाएंगे। जो वाणी से सत पग से तम, कर से रज पर जय पाता है,
ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण को निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़ भागिन महान हुई, इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर, रघुबर का तुझ पर हाथ रहे, जा बेखटके अब लंका में जय और साथ रहे। सीतापत रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी वह लंकनी, इधर बड़े बलधाम। प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को, सेनालय से बंदी गृह तक खोजा श्री सीता माता को। चप्पा चप्पा कोना कोना छाना राक्षस की नगरी का, पर पता न लगा कहीं रकुल महिला वैदेही का। होकर हताश होकर निराश किस तरह बनेगा काम कहा, अंतर आत्मा ने उसी समय श्री राम कहा जय राम कहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए, दीवारों खंभों आलों पर सद्धर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हर भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में ये कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। रात शेष थी पहर भर, होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। वह घर वाला वह ग्रह स्वामी, दूषण नगरी का भूषण था। रावण का छोटा भाई था, उसका शुभ नाम विभीषण था। ये घटना पिछली तब की है, 10 कंदर जब तप करता था। उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरू न यक्ष राक्षसों से, वरदान लिया ये रावण ने। हर भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे, मांगा ये वचन विभीषण ने। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी। उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी। हनुमत ने जब धर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम किया, सानंद विभीषण उठ आए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। कहा हूँ आज मैं पा ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाए श्रीमान। है विप्र आपको देख देख ये हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई, ये मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं, बड़भागी करने आए हैं, क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को। हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम है, जो कुछ भी राम प्रसादी है, फल कंद मूल स्वीकार करे। अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करे। नाम विभीषण और ये प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दल में, ये हंस रूप दर्शन कैसा, ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में मलयागिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्त राज, तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। वे बोले जैसे जुआ है 32 नुकील दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस इसी प्रकार राक्षसों में। कपि बोले मुंह की 32 सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिह्वा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य
तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है सत्संगी है, वे कहीं छिपते हैं, एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार को मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। यूं तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वह महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। मैं हनुमान हूँ, वानर हूँ, सीता सद लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृत है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। कह उठा हृदय खुल गया भाग्य, आए राम दुलारे हैं। ब्राह्मण से भी ये बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहा प्रकट है धन्य आप, जो राघवेंद्र के हैं, जो राघवेंद्र के अनुचर हैं। क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ, क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ। क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। सीता की सुध पीछे लेना, पहले मेरी सुध लो भाई। निज जिन चरणों में रह रहे आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। वह दिन कब होगा भ्रात नाथ, दया दिखलाए इस सेवक को अपनाए। वह होगा स्वर्ण प्रभात, मिटेगी रात, नाथ मिल जाए इस सेवक को अपनाए। जी भर कर कब हम रोएंगे, कब उन चरणों को धोएंगे। कब पुष्प चढ़ाकर भावों के श्रद्धा के दीप संजोएंगे। अंतर्यामी भगवान न देर लगाए, इस सेवक को अपनाए। देख विभीषण की दशा, पुल के पवन कुमार। यमुना से गंगा मिली, बड़ा स्नेह अपार। बोले भगवान दया निधि है, अपने को नित्य अपनाते हैं, अपने को नित्य अपनाते हैं। जो जनून की शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। ये रीति सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से, करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है, निर्भर रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब उनके अर्पण कर, उनके ही हो जाओ भैया। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में है, तेवही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के बस में है। सत्य जहाँ भगवान वही है, प्रेम जहाँ भगवान वही। हो जाता दया पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वही। मुझको ही देखो बानर हूँ, मुझको ही देखो बानर हूँ। उपचार ध्यान जानता नहीं, चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वे मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। तुम भी तज साथ राक्षसों का आ जाओ। फिर भी वे मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज साथ राक्षसों का आ जाओ। भालू कपिगणों में आचरणों को पाला अब तक, तो अब पहुंचो आचरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा, जब पास ब्रह्म के जाता है तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव जाता है। हो सकता है वह दिन आए जब भाग्य इस तरह चमका हो, सिर पर हो राम विभीषण के, चरणों पर सारी लंका हो।
इसलिए जात भ्रातादि के संबंधों में अब रत मत हो, मेरे मत से हे भक्तराज रघुनायक के शरणागत हो। मैंने तो ये ही समझा है, इसमें ही सब आ जाता है, मालिक का जो हो जाता है मालिक को वह पा जाता है। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी नैनों में था नीर। बोले प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सत्संग की, सत्संग क्षण भर में दोती श्यामलता जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संग वाले लाभों से, स्वर्गाधिक तुच्छ है तुलने पर सत्संग सुख के बाटों से। तुम नहीं मिले हे रामदास जग गए भाग सोते के हैं, इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रगटे हैं। अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई, है मात अशोक वाटिका में सुध उनकी ले आओ भाई। यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी है, रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता है, श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्र का है। वे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूं मैं, निर्भय विचरो लंकापुर में छाया की तरह पास हूं मैं। तेरी जय हो जा बजरंगी निर्भय हो जा, युद्ध जीत जा शत्रु जीत जा, काल जीत जा काम जीत जा। तो पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजन तले कह जय कृपा निधान। उत्साह वही आदर्श वही चिंतन वही सीता का था, अनुराग वही अभिलाष वही वही स्वरूप छोटा सा था। पहुंचे अशोक वन में जब ये तो दृश्य विचित्र उपस्थित था, कहने को वह अशोक था पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनी चरी उपस्थित थी, बाहर पत्थर पर प्रतिमासी वैदेही ध्यान अवस्थित थी। बाहर पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी, मटियाली पड़ी पड़ी अलकें मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। सब अंग विरह की झुलसन से हो रहे सूख कर काटा है, थी ऐसी छीड़ काय मानो हड्डी चमड़ी का ढांचा है। आंखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था, यद्यप सब और अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थी, था फिर भी वे अग्नि शिखासी दीपित थी नहीं वियोगिन योगिन थी। गोदी में मां वसुंधरा की आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंके जिन्होंने हैं ये वह ही मां। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है, इसलिए सहकर भी ये अब तक जीवित असुरों में है। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से ये वंचित है, इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूल धूसरित है। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवी को तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं जी तो मेरा ये कहता है, घबरा जाए माता न कहीं ये संशय रह रहे उठता है। अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आया है, बड़ भागी है माँ का दर्शन तो पाया है। पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मशाल। समझ लिया आ रहा है इसी ओर दस मंदोदर आदिक कई सुंदरियां हैं साथ। सोचा थोड़ी सी रात रही, ये अवसर तो पूजा का है, रावण इस समय आ रहा है।
क्या है रहस्य, कारण क्या है। राक्षस भी है, छुप कर देखूं क्या होता है, अब भेद जानकर ही प्रकटूं इस अवसर यही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल अनुबंध, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दस्कंदर आया इधर, बोल उठा कर जोर, कृपा देख ले सीते मेरी ओर। ये सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओर। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनवा तोड़ा होता, तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटता है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। तुझे क्या पता सच्चाई का कौन क्या है। वह बोला छल बल नहीं और कुछ ध्यान, दस्कंदर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दस मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। माता सीता इस तरह से तिनकों को देखती रहती थी और रावण को जवाब देती रहती थी। उसी के लिए रावण कह रहा है कि तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनका की बात, पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूं मैं, तिनका है तिनका दासा। देखिए इस तिनका के कितने अभिप्राय हैं। तिनका का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। एक तो तिनका जो घास फूस का तिनका होता है, सूखा हुआ, वो तिनका होता है। और तिनका यानी उनका, इनका, उनका, इनका, तिनका। समझ गए होंगे तिनका का मतलब। एक अभिप्राय ये भी है। तो जिन चरणों की दासी हूं मैं, तिनका दास सदा, ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है, होता है प्रातः काल जभी, तब स्वयं कमलिनी खिलती है। ये आंखें अगर कमलनी हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगने से भी घटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर है। लंका पथ खद्दोत सम, रवि सम अवध कुमार, रावण ये सुन जल उठा, कहा खींच तलवार। तो ये जो रामायण हम पढ़ रहे हैं, ये पिछले भाग में भी मैं बता चुका हूं। ये जो रामलीलाओं का मंचन हुआ करता था देहात में, कस्बों में, शहरों में भी 90% रामलीलाओं में, विशेष करके उत्तर प्रदेश और दिल्ली के व मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में ये राधे श्याम रामायण द्वारा उन रामलीलाओं का मंचन हुआ करता था। और जो पात्र उसके होते थे वह इसी रामलीला की, मतलब रामलीला में इन्हीं पंक्तियों को बोला करते थे। तो रावण जो कह रहा है सुनिए कितना, अब तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर
ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोली अवलंब। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को, सत ये है काट नहीं सकती, मेरे पावन पवित्र लोहू ये पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव, सतवंती का सत तो सदैव, सत की कृपाण पर रहता है। व्रत पतिव्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना अवला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा लजा डूब जा जल निध में, क्यों खड्ग दिखाने आया है। वह हाथ जल नहीं जाते क्यों जिनमें ये खड्ग उठाई है। नव के नक्षत्र न अंधे हैं, बहरे न पवन की झोंके हैं। तृण तृण अशोक ओक बन के अब बदला लेने को उठे हैं। अगणित आंखों से ये अधर्म, अगणित आंखों से ये अधर्म, वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। लंकेश हरण तूने जन माता जा जनकात मजा ना की है, करनी अजान की सी होकर सुजान की है। आया है लेने बदला रिस रक्त इस बहाने, ये जान ले घड़ी अब लंका के जान की है। तो ये सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल, खड्ग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही, बोला देखूं तो सही, करता कौन सहाय, घटघट व्यापक है कहा अभी प्रकट हो जाए। जबी तोल तलवार को धाया राक्षस नाथ, सर्वेश्वर कह सिया ने झुका दिया निज माथ। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वही तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है ये नाथ, इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राक्षस को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को, देता हूं समय 30 दिन का, तब तक ना उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी ये खड्ग और वह सर होगा। देखिए ये 13 साल से ऊपर हो गए हैं, 14वें वर्ष में कष्ट ये सीता माता इस तरीके से सह रही हैं। जो हनुमान जी वहां पहुंचे हैं, अशोक वाटिका में जो मिलन हुआ है, उसके बाद 30 दिन के अंदर ही माता सीता को प्रभु श्री राम ने विजयी होकर अपने साथ लिया है। तो रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को, देता हूं समय 30 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी ये खड्ग और वह सर होगा। मन ही मन उधर कहा कपने, माँ का न मलिन अंचल होगा, उसके पहले मेरा मुष्टिक तेरा वह वक्ष स्थल होगा। तरवर अशोक के बोल उठे, हम उससे प्रथम उजड़ते हैं, लंका के महल लगे कहने, उसके पहले हम जलते हैं। त्रिता नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत, चला गया 10 शीश तो बह के उठी तुरंत। निश्चरियो सुनो ध्यान पूर्वक, जो त्रिता नाम की राक्षसी, लेकिन देखिए राक्षस कुल में भी सब तरह के लोग थे। उन राक्षसियों के बीच जो त्रिता थी वो क्या समझा रही है उन निश्चरियों को कि निश्चरियो सुनो ध्यान,
जो कुछ भी है सपना मेरा, मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है दशकंदर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। बंदिनी आज है राम प्रिया, कल सम्राज्ञी कहलाएंगी, हम कष्ट इन्हें देंगी तो ये बदले गंभीर चुकाएंगी। इस कारण मैं ये कहती हूँ लग जाओ सेवा में, सज्जनता सदा लाभ देती, होती है हानि दुष्टता में। असुरात्रिता के मुख से भी जब प्रकट विश्व आधार, रजनी चरिया सेविका बनी, कटवर को हर्ष अपार हुआ। चली गई जब राक्षसी निज निज गृह की ओर, तब त्रिटा से बोली यूं कर जोर, तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पतिव्रह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा, दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज दूं ये प्राण तभी अच्छा। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे, मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। त्रिता ने देखा जभी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। मिथिलेश नंदिनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से, उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धारो वैदेही, जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो वैदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है, फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिटा से, पत्तों में छुपे दूत का तन पुलका उठा तब श्रद्धा से। सीखो हे दुनिया की बहनों, पति धर्म पति व्रत सीता से, पति वियोग में जीवन रखना, रहना इस भात तपस्या से। देखिए ये एक सीख भी दे दी है, तो पति के हित राजमहल तजकर, बन बन के संकट सहनायों, बेपता पर फिर पति से, राक्षस के मुंह में रहना यूं। आखिर अब चिता बनाई है, पतिव्रत पर आँच न आने दी, बलिहारी भारत की देवी, भारत की लाज न जाने दी। अभी रात है इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल, ये कह त्रिटा भी गई उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब ओर था, पत्ते तक थे शांत, सम्मुख आदि चिता थी, नीरव निठुर नितांत। नैन चिता की ओर थे, मन रघुवर की ओर, हृदय सिंध में विरह की उठने लगी हिलोर। पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप, रो रो कर श्री जानकी करने लगी प्रलाप। जब तलक प्राण प्यारा न होगा, दुख से छुटकारा न होगा, प्रारब्ध में जब ऐसी ही संकट की घड़ी है, विदना भी बदलता नहीं जब दृष्टि कड़ी है। तो ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उठी हूक, प्राणनाथ कह कर उठा, कह फिर उठा आत्म पखेरु। थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। इस ख्याल से बिकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। गिरते ही चमकी मुंदरियों, मानो चमकीला तारा है, सीता जी बड़ी उठाने को समझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम सुंदर थी वह, हीरा था जिसमें हुआ, श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। पहचाना जभी अंगूठी को आनंदित सिया अपार हुई, फिर कुछ विचार आए ऐसे, बिजलियां हृदय के पार हुई।
मुंदरी विवाह वाली है, इसलिए लगाई आंखों से, केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने आंखों से, अपने हाथों से। मुंदरी विवाह वाली है, इसलिए लगाई आंखों में, केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई है, क्या घटना है, क्या लीला है, माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। तब प्राण प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है, पर रघुनायक तो हैं अजय, इस शंका में क्या रखा है। बंध गए ख्याल जभी ऐसे, दिल पर फिर दुश्वारी आई, इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई, जो श्री राम 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 सियावर राम राम राम, अवधन नाथ सीता नाथ जक्के नाथ राम राम राम। तो श्रवणों द्वारा जब किया नामामृत का पान, तब बोली तुम दूत हो तो क्यों अंतर ध्यान, वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आंखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आंखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरतामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। आज्ञा पाकर मात की प्रकटे पवन कुमार, झिझकी सीता देखकर रूप बानराकार। तब कहा इन्होंने, हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से ने। बोली मृत तुल्य अवस्था को ये मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले ये बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, खर दूसरा तीसरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। ये सुनकर हनुमंत ने कह जय सीता कांत, सुना दिया सब आदि से अब तक का वृतांत। फिर कहा नहीं सुध रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है, माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं उससे दूने वे सहते हैं, जो धान रहे बे पानी के इस भांत दयानिध रहते हैं। लंका पर कुल का डंका हे माँ बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप, ये भी तो फल दिखलाएगा, इस फल ही से बानर मंडल निश्चर दल पर जय पाएगा। दिनकर जिस समय उदय होता फिर नहीं तिमिर रह पाता है, हिमगिर जब हिलने लगता है तो भूतल तक थर्राता है। रजनीचर जो रहे यहाँ बीभत्स विकट बेढंगे से, बाणों की अग्नि शिखाओं से झुलसेंगे स्वयं पतंगे से। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है अन्यथा दास दिखला जाता, लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय को चैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन। राक्षस है कंजल गिर समान, काले काले मत वाले से, तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। तो क्यों कर उन पर जय पाओगे, क्यों कर उन पर जय पाओगे, संदेह मुझे ये भारी है। उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। देखा जब बजरंग ने मारो हो रही अधीर, योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर। पवन सुत हनुमान की जय। बहुत विराट रूप रख लिया और माता सीता को एक भरोसा दिलाने के लिए अपना पूर्ण आकार दिखा दिया। गर्जना गगन में गूंज यो जन भर के बलवीर हुए, संग्राम भयंकर विकटानन भूधरा कार रणवीर हुए। फहरा उठी बल की
भैरा उठी शंका सारी, हैरा उठी रात सेना, ठहरा उठी लंका सारी। सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, तो फिर छोटे बन गए सीता पत के दास। कर जोड़ कहा मन की श्रद्धा, अब होठ पर आ पहुंची है। जिस जन के आगे प्रभु न छुपे, माता कैसे छुप सकती है। हे वरदायन हे जगत जननी, ये सब कुछ आप कर रही हैं। हाथी का नाश कराने को चींटी में शक्ति भर रहे हैं। पृथ्वी का भार हटाएंगे प्रभु की जब हुई प्रतिज्ञा ये, तब अपना हरण करा माने कर डाली पूर्ण समस्या ये। हम लोग निमित्त मात्र ही हैं, लीला के खिलौने हैं। आकाश चंद्र के छूने को बढ़ते ही जाते बौने हैं। इसलिए सिद्ध ये होता है अपनी न तनिक चतुराई है। ये प्रभु की सब प्रभुताई है, या माँ हो रही सहाय है। निश्चर पर दृष्टि नहीं डाली, इस कारण कहाँ शक्ति उसमें। वह जीते जी है मरा हुआ, है कहाँ विवेक बुद्धि उसमें। हे शक्ति स्वरूपा हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हम भी उसी दृष्टि के हैं। जब हम पर कृपा दृष्टि तो है, तो भिड़ सकते महाकाल से है। डाला ये कहते हुए उन बात तुरंत उठाया लाल को, माने हाथों हाथ। फिर कृपा दृष्टि से अवलोका बोली, देती हूँ तुझे शक्ति, तुझे दी बुद्धि, तुझे दी युक्त, तुझे दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा, यदि कहीं राम मंदिर होगा, तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। माता जगत जननी जगदम्बा सीता मैया। तो ये ऐसा प्रसंग संपूर्ण हुआ है। इसके बाद लंका दहन का प्रसंग होगा, और अभी इस अशोक वाटिका वाले प्रसंग को यहीं पर विश्राम करते हुए पुनः आप सभी को जय सीताराम। और यह रामायण, राधेश्याम रामायण आपको सुनने में अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस काव्य रचना को जीवित रखने के लिए, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं इनको पढ़ने वालों की बहुत कमी हो गई है, सुनने वालों की बहुत कमी हो गई है। सुनने में आनंद सिर्फ उसी को आता है जिस पर हरी कृपा होती है, प्रभु राम जी की कृपा होती है। तो आप निश्चित रूप से अपने आप को कृपा पात्र मानकर और सभी भागों को अवश्य सुने। और इसके अलावा राधेश्याम रामायण के अलावा श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित, भावार्थ सहित पढ़ा है। उसके भी अनेकों भाग हैं, लेकिन राधेश्याम रामायण के जो भी भाग हैं उसमें लिखा हुआ है, जो रामचरितमानस के हैं उसमें अर्थ सहित लिखा हुआ है। इस तरह से सभी भागों को सुनने की चेष्टा करें। एक एक भाग भी अगर रोज सुनेंगे, हालांकि आज का ये भाग थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इससे जो भाग हैं वो राधेश्याम रामायण के छोटे ही हैं। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
सीता राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम राम राम।